जी हाँ, आज हम बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर रेट निकालना कि कंपाउंड इंटरेस्ट में रेट है, वो दर है, वो कैसे निकाली जाती है। देखो रेट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि रेट या तो आप एक रेट निकालने का फ़ॉर्मूला होता है, या तो आप रेट को फ़ॉर्मूले से भी निकाल सकते हो कि रेट तभी भी आप दो। हर क्वेश्चन में रेट निकालने का अलग-अलग तरीका होता है, तो लगभग 3 या 4 तरीके आपको फ़ॉलो करने पड़ेंगे। तरीका नंबर फर्स्ट की बात करें, या तो आप रेट इस तरीके से निकाल लीजिए कि रेट परसेंटेज है, आपको क्या करना है, रूट कर देना है अमाउंट बटा प्रिंसिपल में से आपको -1 ये बाहर रहेगा और इसको बाहर 1 रहेगा और इसको फिर इसको वैल्यू आप निकालेंगे, 100 से मल्टीपल कर दीजिए। एक तरीका तो आपका ये रहेगा। तरीका नंबर 2, एक आपका रहेगा रेट निकालने का सीआई में से अगर आप अमाउंट में से अगर आप प्रिंसिपल माइनस कर दोगे, पिछले वाले क्वेश्चन में भी आपने इस तरीके का बहुत सारा यूज़ किया है, तो एक इस तरीके से निकलेगी। एक तरीका नंबर थर्ड की बात करूँ, एक अगर आपकी रेट निकालना चाहो तो एक आपकी जो रेट निकलेगी, ये अमाउंट आपका होता है, क्या होता है, प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बटावा शो की पावर टी। देखो इससे आप इस सूत्र से आप रेट भी निकाल सकते हो, प्रिंसिपल भी निकाल सकते हो, अमाउंट भी निकाल सकते हो और अपना टाइम भी निकाल सकते हैं। और एक जो तरीका होगा रेट निकालने का, वो होगा प्रिंसिपल बराबर होगा, अगर आपको ब्याजों का अगर अंतर दे दिया जाए तो फिर आप इस फॉर्मूले का भी आप यूज़ करके रेट निकाल सकते हैं। अंतर कर दीजिए और बट्टा यहाँ पे 100 का क्या कर दीजिए, वर्ग कर दीजिए और नीचे आर स्क्वायर कर दीजिए। मतलब एक इस तरीके से मतलब आप रेट निकालने के लिए 3 या 4 तरीके हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। एक अगर आप एक तरीका और बचता है आपका, कभी कभार क्या होती है कि रेट आप ऑप्शन से भी निकाल सकते हैं, तो एक आप किससे निकाल सकते हैं, ऑप्शन से भी निकाल सकते हैं। ये रेट निकालने के जो तरीके हैं इनमें से आप, चलिए अब हम क्वेश्चनों की ओर चलते हैं कि रेट कैसे निकाली जाती है। तो क्वेश्चन आपका फर्स्ट दिख रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज से कोई राशि 2 वर्षों में 2.25 गुना हो जाती है तो ब्याज का वार्षिक दर क्या होगा। आपको क्वेश्चन में दे रखा है 2.25 गुना, मतलब ये क्या है, आपका अमाउंट है। मतलब मान लीजिए कोई राशि आपकी 1 रुपया थी, 1 रुपया आपकी राशि थी और वो 2 वर्षों में कितना हो जाती है, 2.25 गुना हो जाती है। तो मतलब ये आपका क्या है, मेरा अमाउंट है। तो आप क्या करोगे, आप सीधा का सीधा आप यहाँ से फॉर्मूला नंबर मैंने पीछे बता रखा है कि सीआई में से, सीआई अगर आपको निकालना हो तो आप अमाउंट में से क्या कर दीजिए, प्रिंसिपल को घटा दीजिए। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, प्रिंसिपल में से प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो बना लूँगा। तो आपका प्रिंसिपल कितना है, 1 है, और यहाँ पे अमाउंट दे रखा है 2.25, ये दे रखा है। पॉइंट अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगी, जितने अंक है उतने आप बिंदु लगा दीजिए। और 2 साल की बात कर रहा है तो इनका क्या कर दूँगा, मैं रूट कर दूँगा। तो ये कितने का वर्ग है, ये 10 का है, और ये कितने का है, 15 का है। दोनों के अंदर डिफरेंस देख लीजिए, डिफरेंस आपके अंदर कितने का है, 5 का है। ठीक है, तो 5 पे और प्रिंसिपल कितना है, 10 है। रेट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 100 से मल्टीपल कर देंगे, एक बिंदु से एक बिंदु काटेंगे तो आपकी रेट कितनी आ जाएगी, 50% आ जाएगी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक तरीका तो ये है। अगर तरीका नंबर 2 की इसमें अगर मैं बात करूँ तो देखना, तरीका नंबर अगर 2 से अगर इसकी अगर हम रेट निकालते हैं तो अगर आप इसको चाहो तो फॉर्मूले से निकाल सकते हो। फॉर्मूला मैंने बता रखा है आपकी, अगर आपको रेट पूछ लिया जाए तो आपका जो अमाउंट है, अमाउंट मुझे दे रखा है 2.25 और नीचे आपका प्रिंसिपल मान लीजिए आपका 1 है और इसके नीचे पॉइंट अठाते आप क्या मान लेंगे, 2 बिंदु लगा देंगे और इसमें से आपको माइनस कर देना है, -1 कर देना है। ठीक है, और इसको ब्रैकेट में मैंने बंद कर दिया और 100 से मल्टीपल कर देना है। ठीक है, अब देखिए जब आप इसको सोल्व करोगे तो 225 15 का वर्ग है। ठीक है, और ये आपका 10 का वर्ग है, -1 करेंगे इधर से। ठीक है, और इसको हम क्या करेंगे, इधर से 100 से मल्टीपल करेंगे। अब इसमें क्या करना है कि या तो आप इसको जब भी किसी संख्या में आप -1 करते हैं तो उनका दोनों का डिफरेंस देख लीजिए, डिफरेंस कितने का है, 5 का है, और ये आपका नीचे 10 ऐसा का ऐसा, और 100 से मल्टीपल कर दीजिए। एक बिंदु से एक बिंदु आपका वही 50% रेट आने वाली है। या फिर अगर आप इस तरीके से नहीं निकालते हैं तो तरीका नंबर 3 की बात करते हैं। तरीका नंबर 3 मैंने आपको बताया कि अमाउंट होता है, तो अमाउंट मैंने आपको बताया कि अमाउंट जो अमाउंट होता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बटावा शो की पावर टी। इस तरीके से हम सोल्व करेंगे इसको। तो मेरे पास अमाउंट है 2.25, अमाउंट कितना हो गया 2.25, और सीधा प्रिंसिपल आप 1 मान लीजिए, 1 प्लस रेट आपको निकालना है तो रेट को आप ऐसे कैसे रख दीजिए, और इसकी पावर टी 2 वर्ष आपको दे रखा है। अब देखिए एक इसके नीचे जाएगा, मतलब सीधा इसका नीचे जाएगा, और इधर से अगर पॉइंट उठाओगे तो नीचे आपका कितना आ जाएगा, नीचे आपका 100 आ जाएगा। ठीक है, और इधर आपका क्या बच जाएगा, इधर मेरा बच जाएगा 1 प्लस रेट बटावा 100 की पावर 2। अब इसमें आपको क्या करना है कि आपको ये वर्ग दिख रहा है, कितने का वर्ग दिख रहा है, मुझे 15 का वर्ग दिख रहा है, इधर 15 का और इधर मुझे 10 का वर्ग दिख रहा है। दोनों का क्या कर सकते हैं हम, होल वर्ग कर दीजिए। अब इसमें क्या करना है आपको, इधर भी आपका ये वर्ग है 1 प्लस कितना है, ये 1 प्लस रेट बटे वे 100, ये भी आपका क्या है, इधर वर्ग है। तो इस घाते समान है तो इससे मैंने इसको काट दिया। अब मैं जब इसको अगर काटना तो काट लीजिए, ये कितना होता है, 5 3 15 होता है, ये 5 दूनी 10 होता है। अब देखना कि ये r बटे वे 100 तो आपका इधर चला जाएगा, और ये आपका 3/2 और ये आपका -1। जब भी किसी संख्या में आप -1 कर दे, दोनों का डिफरेंस देख लीजिए, डिफरेंस करोगे तो कितना आएगा, 1/2 आएगा। मतलब इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा, 1/2 आएगा। क्रॉस मल्टीपल कर देंगे तो ये 2r हो जाएगा, और 2r बराबर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो r बराबर कितना हो जाएगा, r बराबर 50%। तो ये 3 तरीके हैं, किसी भी आप एक तरीके से इसको निकाल सकते हैं। ये तरीका नंबर आपका 3 था, ये आपका तरीका नंबर 2 हो गया, और ये आपका तरीका नंबर 1 हो गया। इस प्रकार से आप
किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको सीधा रेट पूछा जाए, प्रिंसिपल देके सीधा अमाउंट दे दिया जाए, तो आप इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। किस वार्षिक ब्याज की दर से 3000 रुपये 3 वर्ष में 3993 रुपये हो जाएंगे यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक देय हो। तो जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन मिले तो करना क्या है कि मुझे आपको दे रखा है कि 3000 रुपये, कितना दे रखा है मुझे, 3000 रुपये मेरे को दे रखा है। देखो 3000 रुपये ये मेरे को दे रखा है, और देखो ये 3 वर्ष बाद में कितना हो जाता है, 3993 हो जाता है। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि अब ये आपका क्या है, ये आपका प्रिंसिपल है और ये मेरा क्या है, अमाउंट है जी। अब जब भी आपको सियाही निकालना हो तो क्या करते हैं, दोनों का डिफरेंस कर लेते हैं। इसी प्रकार यहाँ भी आप क्या करोगे, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो में, अब तीनों तरीके नहीं बताऊंगा, एक तरीके से बता रहा हूँ। यहाँ पे प्रिंसिपल और अमाउंट का आप यहाँ पे क्या बना लीजिए, रेशियो बना लीजिए। मैंने रेशियो बना लिया। प्रिंसिपल आपका 3000 रुपये है, ठीक है, प्रिंसिपल मेरा 3000 रुपये है, अमाउंट जो मेरा है 3993 है। अब देखो ये कट रहा है, 3 से जब काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 1331 हो जाएगा। 3 साल के लिए पूछा है तो इनका क्या कर देंगे हम, क्यूब कर देंगे। क्यूब करेंगे तो ये 10 का क्यूब है, और ये कितने का क्यूब है, ये 11 का क्यूब है जी। दोनों का डिफरेंस देख लीजिए, एक का डिफरेंस है, एक प्रिंसिपल पे निकालना है तो 10 और बटा 100 करेंगे। जब इसको सोल्व करोगे तो उत्तर आपके सामने हाजिर है, मतलब कितना हो जाएगा आपका 10%, ऑप्शन नंबर बी। आप चाहे तो पीछे जो 2 तरीके मैंने बता रखे हैं उससे भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस वार्षिक ब्याज की दर से 2304 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्षों में 2500 रुपया हो जाएंगे। तो ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है। ये आपको देखो, ये 2300 जो 4 रुपये हैं, 2300 जो 4 रुपये हैं, ये आपका क्या है, आपका मूलधन है। 2300 जो 4 रुपये है क्या है, आपका मूलधन है। तो ये मेरे 2304 रुपये, और सीधा आपको मिश्रधन दे रखा है 2500 दे रखा है। कितना दे रखा है, 2500 मेरे को मिश्रधन दे रखा है। अब आपको करना क्या है, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो बना लेना है। प्रिंसिपल और अमाउंट का जब मैं रेशियो बनाऊंगा तो देखना, ये इतना प्रिंसिपल मेरे पास कितना है, 2304 रुपया है, और ये मेरा कितना है, 2500। ठीक है, ये मेरा कितना है, 2500। अब आप यहाँ पे देखिए, इस संख्या को जब हम काटेंगे, जब काटापीटी करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, जब इसको हम तो इसको जब मैं कितने से काट सकता हूँ, इसको मैं 4 से काट लूँगा। 4 से काटूँगा तो ये कितना हो जाएगा, 576 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 4 6 24, तो कितना हो जाएगा, 6 मतलब 625 आपका हो जाएगा। 2 साल के लिए पूछा है तो मतलब रूट कर देना है आपको। जब 570 कितने का रूट होता है, 24 का रूट होता है। ये कितने का रूट होता है, 625 का होता है। दोनों का डिफरेंस देख लीजिए, एक आपका डिफरेंस है तो कितने पे है, 24 पे आपका है। इसको जब करोगे, सोल्व करोगे तो ये देखो 4 से काटेंगे तो ये 6 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 25 हो जाएगा। 25 में अगर आप 6 का तो 6 चौके 24, 6 से ही 1/4, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक निश्चित धनराशि पर एक निश्चित दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 40.80 है, और उसी धनराशि पर समान दर से समान समय के लिए साधारण ब्याज 40 है। तो रेट आपको ज्ञात करनी है। देखो जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन मिल जाए तो आपको क्या करना है, सीधा आपको 2 वर्ष का CI दे रखा है, 2 वर्ष का मुझे CI दे रखा है, तो CI में, ठीक है, 2 वर्ष का मुझे CI दे रखा है, तो कितना दे रखा है, 40.80 आपको 2 वर्ष का CI दे रखा है। इसी प्रकार आपको 2 वर्ष का क्या दे रखा है, मुझे SI दे रखा है, मतलब साधारण ब्याज दे रखा है, कितना दे रखा है, 40। अब देखो बहुत सी गाइडों में आपको क्या मिलेगा कि आप इसमें क्या करना पड़ेगा कि ब्याजों का अंतर निकाल दीजिए, उसमें समय का भाग दे दीजिए, आपके रेट निकल जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये कुछ ही क्वेश्चनों में तरीका काम करता है। तो करना क्या है, देखो ब्याजों का अंतर तो आपको यहाँ भी लेना है। यहाँ पे लेंगे तो कितना आएगा, मेरा 0.80 आ जाएगा। दोनों ब्याजों का मैंने अंतर ले लिया। अब मुझे क्या करना है कि ये 2 वर्ष का SI है, इसको आपको सीधा क्या करना है, 1 वर्ष का SI बनाना है। तो 2 वर्ष का 40 है, 1 वर्ष का कितना हो गया, 20 हो गया। तो अब इस 0.80 में, इस 0.80 को आप इसमें 20 का भाग देंगे, ठीक है। और रेट निकालने के लिए आप क्या करते हैं, 100 से मल्टीपल करते हैं। इस पॉइंट को यहाँ से हटाते हैं, यहाँ पे आपकी क्या हो जाएगी, 2 बिंदु आप यहाँ पे हाजिर हो जाएगी। अब 2 बिंदु से मैंने 2 बिंदु यहाँ से काट दिया, और ये कितना हो गया, 4%, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को निकालने का आपको ऐसा करना, अगर 3 साल का दे दे तो 2 साल का बनाना है, ठीक है। आगे आपको क्वेश्चन दे रखा है कि 1000 रुपये की धनराशि पर 2 वर्ष के लिए किसी निश्चित धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 10 रुपया है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। अब देखो यहाँ मुझे आपको मूलधन भी दे रखा। देखो इस प्रकार के क्वेश्चनों को जल्द से जल्द एक ही लाइन में सोल्व करने के लिए मैंने पीछे आपको एक मेथड बताया था कि जो प्रिंसिपल होता है, और अगर आपको दोनों ब्याजों का अंतर दे दे तो अंतर को आपको क्या कर देना है, 100 से मल्टीपल कर देना है, कि 100 के वर्ग से मल्टीपल कर देना है, और नीचे आपको रेट का स्क्वायर कर देना है। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन से आप प्रिंसिपल भी निकालोगे, अंतर भी निकालोगे, और रेट भी निकालोगे। अब जैसे जैसे प्रश्न में मुझे दे रखा है वैल्यू पुटअप कर दीजिए। ब्याजों का अंतर मुझे कितना दे रखा है, यहाँ पे 10 दे रखा है, और इसी प्रकार यहाँ पे मैं 100 का स्क्वायर करूँगा तो कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा।
अब आपको क्या करना है, रेट निकालना है, तो रेट का आप स्क्वायर ऐसे कैसे रख दीजिए। और प्रिंसिपल आपको क्वेश्चन में दे रखा है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल की वैल्यू भी पुटअप आपको कर देनी है। तो मुझे प्रिंसिपल यहाँ पे कितना दे रखा है, मुझे यहाँ पे प्रिंसिपल दे रखा है 1000 रुपया आपको प्रिंसिपल दे रखा है। अब जब इसको सोल्व करोगे तो आप देख लीजिए, इधर से 3 बिंदु सीधी मैं यहाँ से काट देता हूँ। तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, मेरा आर स्क्वायर कितना हो रहा है, 100 हो रहा है। और 100 का वर्ग कितना होता है, तो आर इसका वर्ग उठाएंगे, इसमें क्या आएगा, रूट आ जाएगा। और 100 का मतलब 100 का रूट कितना होता है, 10 होता है। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में स्वयं की 8 गुना हो जाती है, तो ब्याज दर प्रति वार्षिक क्या होगी। मतलब कोई राशि मान लीजिए आपकी 1 रुपया है, वो 3 वर्ष में सीधा कितना हो जाती है, 8 गुना हो जाती है। मतलब ये 8 गुना हो रही है, ये आपका क्या है, आपका अमाउंट है जी, अमाउंट है। तो पीछे वाले क्वेश्चन मैंने ऐसे बता रखा है, तो आप उन्हीं में से किसी तीनों तरीकों में से एक तरीके को फॉलो कर लीजिए। तो अब यहाँ पे देखो, ये आपका प्रिंसिपल है। मैं प्रिंसिपल और अमाउंट के रेशियो से निकालूंगा, क्योंकि इस क्वेश्चन से जल्द सोल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना है, तो प्रिंसिपल और अगर अमाउंट का मैं रेशियो बना लेता हूँ, तो प्रिंसिपल में यहाँ पे मेरा 1 है, अमाउंट मेरा 8 है। 3 साल के लिए पूछा है, तो क्या कर दोगे आप, इनका क्यूब कर दोगे। क्यूब करोगे, 1 की क्यूब यहाँ पे 1 हो जाएगी। ये कितनी क्यूब है, ये 2 की क्यूब है जी। तो अंतर देख लीजिए, अंतर आपका 1 का है। 1 को रेट निकालने के लिए ये आपका 1 का 1 ऐसा हो जाएगा, मतलब 1 प्रिंसिपल है और 100 से मल्टीपल कर दीजिए। सब इसको सोल्व करोगे तो आप कितना आएगा, 100% आएगा। और आंसर कितना हो जाएगा, 100%। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्षों में 10,648 रुपये तथा 2 वर्षों में 9,680 रुपये हो जाती है। तो ब्याज की दर बदल, किस दर से ये इतना हुई है। जब भी आपको इस प्रकार का प्रश्न मिल जाए, तो आपको देखो, इस प्रकार के प्रश्न को सोल्व करने के भी 2 तरीके हैं। तरीका नंबर फर्स्ट, जो सबसे ईजी आपका तरीका है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए कोई राशि आपकी 1 रुपया थी, ये आपका प्रिंसिपल हो गया। अब ये 1 रुपया अगला बोल रहा है कि कितना हो जाता है, 9,680। 2 वर्षों में कितना हो जाता है, 9,680 हो जाता है। फिर क्या बोला कि 3 वर्षों के बाद वो कितना हो जाता है, 10,648 हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका 2 साल में हुआ। कितने साल में हुआ, ये आपका 2 साल में हुआ। और फिर सीधा ये कितने साल में होगा, ये सीधा तीसरा साल में होगा। तो यहाँ से 1 साल की वृद्धि हुई है। कितने साल की, 1 साल की वृद्धि हुई है। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, जो तीसरे साल का अमाउंट होता है वो हमेशा मूलधन का काम करता है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। तो अब इसकी जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन मिल जाए, तो आप क्या करना है, दोनों जो मिश्र धन दे रखे हैं, दोनों अमाउंट दे रखे हैं, उनमें से आप उनका क्या कर लीजिए, अंतर निकाल लीजिए। जब मैं 10,648 में से 9,680 निकालूंगा, तो मेरा कितना आ जाएगा, 968 आ जाएगा। मतलब अंतर आपने आप में निकाल लिया। फिर आपको क्या करना है, इस अंतर के अंदर सबसे कम वाले मिश्रधन का आपका भाग दे देना है। सबसे कम वाला मिश्रधन मेरा कितना है, 9680 मेरा सबसे कम वाला मिश्रधन है। और इसको फिर क्या कर देना है, 100 से मल्टीपल कर देना है। एक बिंदु से मैंने एक बिंदु काटी और 968 से 968, उत्तर आपका कितना आ जाएगा, 10%। आंसर आपके सामने हाजिर हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। और अब इसके अलावा आप किसी तरीके को फॉलो करते हो तो वो लंबा पड़ता है। और दूसरा तरीका है, वो कौन सा है आपका, वो अगर अमाउंट बराबर प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बटे 100 की पावर, इस तरीके से आप इससे भी निकाल सकते हैं। लेकिन इसी लेंथ ही हो जाएगा, और लेंथ भी अगर आपका होता है तो फिर उसमें दिक्कत होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि यदि ब्याज त्रैमासिक रूप से संयोजित हो, तो ब्याज को किस वार्षिक दर से 32,000 रुपये का 9 मास का चक्रवृद्धि ब्याज 540 रुपये हो जाएगा, 5,044 रुपये हो जाएगा। 5,044 हो जाएगा। देखो, जब भी आपको इस प्रकार का प्रश्न मिले, तो आप इसमें आपको मूलधन दे रखा है और टाइम आपको 9 मंथ दे रखा है। लेकिन ऊपर देखिए, आपके क्वेश्चन के अंदर त्रैमासिक, यहाँ पे त्रैमासिक एक शब्द दे रखा है। त्रैमासिक का मतलब आपको क्या करना है, जो आपका 9 मास टाइम दे रखा है, 9 मास जो आपका टाइम दे रखा है, इस टाइम को आप क्या करोगे, 4 से मल्टीपल करोगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 36 मंथ, और 36 मंथ का मतलब कितना होता है, आपका 3 वर्ष होता है। अब फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, अब जो रेट है, अब रेट आप यहाँ पे कितनी मान लोगे, क्योंकि देखो 4 से तो यहाँ पे एक बार रेट आप 4% मान लीजिए। जब भी आपको इस पर मान लीजिए, अब आपको क्या करना है कि हमको पता है कि जो CI होता है, CI क्या होता है, CI होता है अमाउंट में से अगर मैं प्रिंसिपल माइनस कर दूँ तो क्या हो जाएगा, मेरा CI निकल के आ जाएगा। अगर इसी फॉर्मूले को मैं थोड़ा बदल दूँ, अमाउंट को मैं इधर ले लूँ, अमाउंट को इधर ले लूँ, तो इधर क्या बचेगा, आपका प्रिंसिपल और ये आपका प्लस का CI हो जाएगा। मतलब आपको प्रश्न में CI भी दे रखा है और क्या दे रखा है, मूलधन दे रखा है। दोनों को मतलब आप ऐड कर दीजिए तो आपका अमाउंट आपको मिल जाएगा। मतलब इधर से मैं 32,000 को और इधर में 5,044 को जब मैं ऐड कर दूंगा तो मेरा कितना हो जाएगा, ये मेरा आपका हो जाएगा 37,044। ये मेरा ऐड करेंगे मतलब 4 मतलब 37 हो जाएगा, मतलब 37,044 रुपया आपका हो जाएगा। अब आप उसी तरीके से आप कर सकते हैं, एक तरफ आप प्रिंसिपल, ठीक है, और एक तरफ आप अमाउंट, दोनों का रेशियो बना लीजिए। प्रिंसिपल आपका कितना है, 32,000 आपका प्रिंसिपल है, और अमाउंट आपका जो दे रखा है वो कितना हो गया, जो हमने निकाला था 37,044, मतलब 37,044। जब आप इनको सोल्व करोगे, मतलब इनको जब आप काटते हैं, तो जब इसको मैं काटता हूँ तो 4 से काटूँगा तो 4 × 32, मतलब ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 8,000। इसको जब 4 से काटूँगा कितना हो जाएगा, 4 × 32 और 4 × 9 36, ठीक है, 1 बच गया 4 दूनी 8, और ये आपका 44 है, 4 दूनी 8, और ये मतलब 9261 हो जाएगा आपका। अब क्या करना है, दोनों का डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस जब डिफरेंस नहीं निकालना। अब आपको क्या करना है, 3 साल के लिए पूछा है, 3 साल के लिए जब भी आपको 3 साल को, अब मुझे 3 साल के लिए पूछा, 3 साल के लिए आप क्या करोगे, इनका क्यूब करोगे। 3 साल के लिए हम इनका क्यूब करोगे तो आपका
ये मैंने क्यूब कर दिया। तो 8000 कितना क्यूब होता है, ये 20 का क्यूब होता है। और 9261 कितना क्यूब होता है, ये 21 का होता है। दोनों का आप अंतर ले लीजिए, अंतर आपका आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है, मैं थोड़ी देर लिख लेता हूँ। एक आपका ऐसे की ऐसे, और बटा हुआ प्रिंसिपल कितना है आपका 20 है, 100 से मल्टीपल कर दीजिए, कितना हो जाएगी आपकी रेट 5% आ जाएगी। लेकिन ये आपका आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि पहले आपने रेट 4 मानी थी, अब इसलिए न्यू रेट आपको निकल के कितनी आएगी, 5 को आपको 4 से मल्टीपल कराना पड़ेगा, तो कितनी हो जाएगी 20%, और यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अगर हम बात करें, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से वार्षिक समायोजित है आपकी दर 2 वर्षों में 4840 रुपये तथा 3 वर्षों में 5324 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की प्रति वार्षिक दर क्या होगी। ऐसा क्वेश्चन मैंने पीछे बताया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए आपको दे रखा है कि 2 वर्षों में कितनी हो जाती है, 4000 मतलब 4800, 2 वर्षों का मतलब 2 वर्षों में आपकी कितनी हो जाती है, 4840 हो जाती है, 4840 आपकी हो जाती है। और 3 वर्ष में कितनी हो जाती है, 5324 रुपया मेरी हो जाती है। मतलब ये दोनों क्या है, अमाउंट है, मतलब मिश्रधन है। तो आप क्या करोगे, दोनों का गैप ले लोगे। गैप मतलब 5324 में से अगर मैं 4840 अगर मैं घटाऊँ तो मेरा कितना बचेगा, मेरा बचेगा 484 आपका बचेगा। अब मुझे क्या करना है, मैंने बता रखा है कि 484 आपको ऊपर रख देना है, और जो नीचे आपका जो सबसे कम मिश्रधन है उसको आप रख दीजिए। सबसे कम मिश्रधन मेरा 4840 है, और 100 से मल्टीपल कर दीजिए, एक बिंदु से एक बिंदु 484, तो आपकी रेट कितनी आएगी, 10%। उत्तर आपका 10% हाजिर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। मतलब देखो इसका एक फॉर्मूला भी है। फॉर्मूला क्या है कि आपको जो सेकंड वाले मिश्रधन है उसमें से आप फर्स्ट मिश्रधन को घटा दीजिए, लेकिन आप फॉर्मूला याद मत रखिएगा, आप ऐसे मैं बता रहा हूँ ऐसे कर लीजिएगा। फिर आप उसमें से क्या करना है, जो सबसे कम वाला मिश्रधन है तो सबसे कम वाला मिश्रधन A1 होगा, इसको 100 से मल्टीपल, मतलब ये आपका एक फॉर्मूला है रेट निकालने का इस प्रकार के प्रश्नों में। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम रुक करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निश्चित ब्याज की दर से किसी धनराशि पर 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, 260 रुपया है। उसी राशि पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 540.80 है, तो ब्याज की दर कितनी होगी। तो मुझे दे रखा है आपको 1 ईयर का CI दे रखा है, SI दे रखा है, कितना दे रखा है 1 ईयर का जो मेरा SI है कितना दे रखा है, 260 रुपये मेरा दे रखा है। तो ये मैंने लिख दिया 1 ईयर का SI। तो 1 ईयर का ऐसा कितना दे रखा है, 260 दे रखा है। और अब मुझे दे रखा है कि 2 वर्षों का जो CI है वो मुझे दे रखा है 540.80। देखो मैंने हार्ड से हार्ड वैल्यू ली है और सरल से सरल वैल्यू भी ली है। अब आपको क्या करना है, मैंने बता रखा है कि जब भी इस प्रकार का आपको प्रश्न मिल जाए तो दोनों में क्या करना है, दोनों ब्याजों में से आपको क्या कर लेना है, उनमें से आपको डिफरेंस कर लेना, मतलब अंतर निकाल लेना। तो जब आप इनमें से अंतर निकालोगे तो मेरा जो अंतर आएगा कितना आएगा, 3, जब अंतर निकालेंगे तो मतलब 540 260, तो अंतर कितना हो जाएगा मेरा अंतर 380.8, यानी 380 पॉइंट, या तो आप 80 बोल दीजिए या फिर आप 8 बोल दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये मेरा आ गया। अभी फिर उसके बाद में क्या करना है कि आप देखो यहाँ पे आपका पहले 1 साल का साधारण ब्याज दे रखा है, नीचे आपको 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दे रखना है। अब मुझे क्या करना है, इसी साधारण ब्याज को इसको भी मुझे 2 साल का बनाना है। तो इसको 2 साल को बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 साल का 260 है, तो 2 वर्ष का SI मेरा कितना हो जाएगा, 2 वर्ष का मेरा SI कितना हो जाएगा, 260 को 260 से मल्टीपल करना है आपको। जब मल्टीपल किया तो 260 को 260 से मल्टीपल किया तो कितना हो गया, 520 हो गया। अब इसके बाद में क्या करना है कि ये दो, अब आपको इसमें गैप निकाल लेना है। अब 540 मतलब 540.80 और इधर 520 दोनों के अंदर मतलब एक गैप निकालना है। जब गैप निकालोगे तो मेरा कितना आ जाएगा 20.80। तो कितना ये मेरा गैप कितना आया 20.80। ये 20.80 मेरा इधर से गैप निकल के मतलब डिफरेंस निकल के आएगा। अब आपको इसको सोल्व कर लेना है। सोल्व करेंगे तो ये आपका जो गैप जो डिफरेंस आया 20.80 और नीचे आपको रख देना है 260 रुपया, मतलब 1 साल का आपको रख देना है और मल्टीपल कर देना है मुझे 100 से। अब देखो यहाँ से अगर मैं उठाता हूँ तो कितनी आएगी, मेरी 2 बिंदु आने वाली है। अब देखो 2 बिंदु से मैं 2 बिंदु काट दिया, 1 बिंदु से 1 बिंदु काट दिया, और अब आपको 26 का 208 में 26 अंटा कितना होता है, 208 होता है। तो कितनी बढ़ गया 8, तो ये आपका क्या हो गया 8% आपकी रेट हो गई। यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें कि समान चक्रवृद्धि ब्याज दर से कोई निश्चित धनराशि 2 वर्षों में 2400, 3 वर्षों में इतनी हो जाती है। तो ये क्वेश्चन आपको मैंने बता दिया। आपको क्या करना है कि 2 वर्षों में इतनी हो जाती है, दोनों मिश्रणों का आप डिफरेंस निकालिए। डिफरेंस निकालने के बाद में क्या करना है, सबसे कम वाले मिश्रण का भाग दे देना है, उसको 100 से मल्टीपल कराना, उत्तर आपके सामने हाजिर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि किस प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 10,000 रुपये की धनराशि 2 वर्षों में 1102.50 हो जाएगी। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के 2 तरीके हैं। एक तो आप करना चाहो कि जो अमाउंट आपको क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बटावा 100 की पावर कितना होता है, T होता है। या तो आप इसमें वैल्यू रख के पुटअप कर लीजिए, या फिर इस प्रकार का क्वेश्चन आप ऑप्शन से भी सोल्व कर सकते हैं। देखो मैं इसको ऑप्शन से सोल्व करके बताता हूँ। इस क्वेश्चन को मैं आपको ऑप्शन से सोल्व करके बताता हूँ। अब देखो क्योंकि ऑप्शन से सोल्व करने में क्या होता है कि क्वेश्चन जल्दी सोल्व हो जाएगा। क्योंकि अगर मान लीजिए कि आपको डाउट है, किसी एक रेट पे डाउट है कि हाँ लगभग ये हो सकता है इसमें, तो मान लीजिए
इसको इसी फॉर्मूले जो ऊपर लिखा है इसी फॉर्मूले के अनुसार इसमें मैं क्या करता हूँ, पुटअप करता हूँ। देखो कितना दे रखा है, अमाउंट कितना हो गया आपका, मैंने अमाउंट रख दिया, कितना रख दिया, ये आपका 1 मिनट, ये आपका हो गया 1102.50, ये मैंने मेरा अमाउंट रख दिया। और इधर रख दिया मैंने प्रिंसिपल कितना है आपका 1000 रुपये मेरा प्रिंसिपल है। और इधर मैंने 1 प्लस रेट मान लीजिए मैंने 5% ले ली और ये बटा हुआ शो कर दिया गया। टाइम कितना है आपके पास में, 2 वर्ष आपको दे रखा है। अब आप क्या करोगे, ये आपका 1000, ये आपका 1002.50, अब प्रिंसिपल इसके नीचे आ जाएगा। आपका प्रिंसिपल मेरा कितना है 1000 रुपया। और इधर आपका, इधर जब आप इसको काटा पीट करके सोल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, इसको 5 से काटोगे तो इसको जब 5 से काटोगे 20 हो जाएगा, मतलब ये कितना हो जाएगा 21/20। और 21/20 का जब वर्क करोगे तो कितना हो जाएगा 441, 21 का वर्क करोगे तो 441 और 20 का वर्क करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा। इधर आप देखिए एक बिंदु से मैंने, देखो इधर पॉइंट उठाओगे तो आपकी 2 बिंदु इधर भी आने वाली है, एक बिंदु से एक बिंदु वैसे काट दूँगा जब, ठीक है। अब इसको देखो, अब नीचे आपका कितना बच रखा है, 10,000 बच रखा है। अब देखो 10,000 का सीधा इसमें भाग दीजिए तो देखो गिनिए 1 2 3 ये 4 अंक है। और देखो अब 10,000 का इसको भाग दोगे तो 4 अंक, मतलब 4 अंक के बाद में एक पॉइंट लगा दीजिए, मतलब ऐसे कर दीजिए, एक आपका ऐसे कैसे, ये इधर मैंने पॉइंट लगा दिया, ये आपका एक ऐसा कैसा और ये आपका 0.2.5 हो जाएगा। अब आप देखिए इसी 441 में जब आप 4 का भाग दोगे तो देखिए एक बढ़ गया, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, पॉइंट करोगे, पॉइंट लगाओगे, ठीक है। पॉइंट लगाते कितना हो जाएगा, ये 410 हो जाएगा। अब 410 में 400 भाग दोगे कितने बढ़ गया, 1 बढ़ गया, तो ये 1 बढ़ गया। फिर आगे आप सोल्व करोगे तो ये भी कितना आने वाला है, इसी प्रकार ये आने वाला है। तो आपका क्या हो गया कि ये पार्ट और ये दोनों पार्ट बराबर है, मतलब आपकी रेट है ना वो 5% कामयाब है, मतलब इसकी रेट यही होने वाली है, 5% ही होने वाली। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 5%, मतलब LHS जो पार्ट है ये किसके बराबर है, RHS पार्ट के बराबर आपका हो जाएगा। या तो आप देखो इस प्रकार से कर सकते हैं, अगर आप मान लीजिए आप ऑप्शन रख के नहीं निकालना चाहते हो तो यहाँ आप सीधा R रख के भी निकाल सकते हैं, तो आपकी वो भी रेट निकल के आएगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर अगर हम बात करते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज की किस प्रतिशत वार्षिक दर से कोई धनराशि 2 वर्षों में स्वयं की 4 गुना हो जाती है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन मैंने 2-3 बता दिए पीछे, अगर एक बार और देखना चाहो देख लीजिए कि देखो 2 वर्षों में मूलधन मान लीजिए आपका 1 रुपया है और 2 वर्षों में सीधा 4 गुना हो रही है। तो आप क्या करोगे, इधर प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो बना लीजिए, या आपका 1 हो जाएगा या आपका 4 हो जाएगा। 2 वर्ष के लिए पूछा है तो आप इसका क्या करोगे, रूट करोगे तो ये आपका 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, दोनों के अंदर गैप देख लीजिए, 1 का गैप है और इधर 1 और 1 पे आप निकाल लें, 100 से मल्टीपल कर दिए, सोल्व करोगे तो आपका कितना हो जाएगा 100, उत्तर आपका क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका कि यदि ब्याज की गणना प्रत्येक वर्ष के आधार पर की जाए तो 8,000 रुपये राशि 2 वर्षों में 8,820 रुपये हो जाएगी। तो इस प्रकार चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी होगी। अब देखो जो नीचे आपका जो 8,820 ये आपका दे रखा है, ये क्या है, ये आपका अमाउंट है और ये 8,000 ये आपका क्या है, प्रिंसिपल है। तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन को देखो इस फॉर्मूले में रख दीजिए कि इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको फॉर्मूले से कर लीजिए, या पीछे मैंने अभी जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन बताया है ऑप्शन रख के निकाल सकते हैं। इसमें जब आप वैल्यू रखोगे, पुटअप करोगे, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। इसमें आप रखना है ये आपका 100 और ये आपका टाइम। इस फॉर्मूले में जब मैं इसको मैं रखूँगा तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, हाजिर हो जाएगा। तो मैं चलो रखिए बता ही देता हूँ आपको। तो कितना दे रखा है आपको, मिश्रधन कितना है, मेरा मिश्रधन है, चलो मैं इस फॉर्मूले को हटा देता हूँ, सीधा हम सोल्व करेंगे इसको। देखिए मिश्रधन मुझे दे रखा है 8,820 रुपया, ठीक है। और ये मेरा 8,000 मूलधन हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ये मेरा 1 और ये मेरा प्लस रेट बटा हुआ 100 और टाइम आपको दे रखा है 2 वर्ष, तो यहाँ पे मैंने रख दिया 2 रख दिया, ठीक है। कितना रख दिया यहाँ पे मैंने 2 रख दिया। तो मैं यहाँ पे कितना पुटअप कर दूँगा, यहाँ पे मैंने रख दिया 2, ठीक है। ये लीजिए मेरा 2। अब देखो 8,000 सीधा इसके नीचे जाएगा, तो इसके नीचे जाएगा मतलब 8,020 में से नीचे इसके नीचे चला जाएगा आपका 8,000। और इधर आपकी वैल्यू कितनी हो गई, ये आपकी 1 प्लस रेट बटे हुए 100 का पावर ये 2, एक बिंदु से एक बिंदु काट दिया। अब देखो इसको मैं जब 4 से काटूंगा तो इधर 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ठीक है। देखो एक बार इसको आप 2 से काटिए, 2 से जब मैं काटूंगा तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 400 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 441, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये ऊपर तो हो गया आपका 441 और नीचे आपका कितना हो गया 400, ठीक है। और ये मेरा इस साइड 1 प्लस रेट बटे हुए आपका ये 100 हो जाएगा और इधर मैंने इसका वर्ग कर दिया गया। अब देखो 441 कितने का वर्ग है, 21 का वर्ग है जी। तो ये इधर मैंने 21 और ये 400 कितने का वर्ग है, 20 का वर्ग है, दोनों का इधर मैंने स्क्वायर कर दिया। और इधर आपका बच गया जो वैल्यू है 1 प्लस रेट बटे हुए 100 की पावर कितना है 2 है,
अभी क्या करना है, इसमें इसे घाते समान है तो इससे मैंने इसको काट दिया गया। अब तो इधर देखो, ये तो आपका रेट बटा हुआ 100 तो इधर चला जाएगा, रेट बटा हुआ 100 तो आपका इधर चला जाएगा, और ये एक इसमें जाएगा। जब देखो 20 में से 20 21/20 में से जब आप एक माइनस करोगे तो कितना बच जाएगा आपका, 1/20 बच जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना, क्रॉस मल्टीपल कर देना है। क्रॉस मल्टीपल किया तो ये कितना हो गया, ये मेरा इधर हो गया 20R हो गया, और ये मेरा कितना हो गया 100 हो गया। इसका भाग आप इसमें दोगे तो रेट कितनी आ जाएगी आपकी 5%। मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में 3840 रुपये तथा 5 वर्षों में 3936 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की दर बताइए। देखो मैंने ये क्वेश्चन पीछे भी बता रखा है, तो इस क्वेश्चन को शायद बताने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, करना क्या है, दोनों मिश्रण दे रखे हैं, दोनों में से आपको गैपिंग कर लेना है। मतलब ये दोनों मिश्रण आपके दे रखे हैं, मतलब एक मिश्रण आपका ये दे रखा है, एक दोनों मिश्रण दे रखे हैं, दोनों मिश्रण आपको क्या करना है, डिफरेंस देखना है। जो डिफरेंस है उसको यहाँ पे आप रख देना है, और फिर आपको जो सबसे कम वाला मिश्रण है उसको यहाँ पे रख दीजिए और 100 से मल्टीपल कर दीजिए, उत्तर आपका हाजिर हो जाएगा। ठीक है, तो लगभग इसकी 2.5% रेट आएगी, शायद ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। देखो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं, आपको पागल बनाने के लिए ऐसा कुछ किया है कि कोई निश्चित धनराशि R% वार्षिक रूप से नियोजित दर से 2 तथा 3 वर्षों में क्रमशः 1440 रुपये तथा 1728 रुपये हो जाती है, तो R% का मान आपको यहाँ पे ज्ञात करना है। तो मुझे क्या करना है, जैसे जैसे क्वेश्चन में दे रखा है कि 2 वर्ष के लिए कितनी है, वो 1440 है। ठीक है, इधर फिर बोला कि 3 वर्ष के बाद में कितनी है, 1728 है। मतलब ये आपका मिश्रण है, दोनों में आपको क्या करना है, वही तरीका है, दोनों में आपको डिफरेंस निकालना है। जब आप इसमें से 1440 और 1728 में अगर आप डिफरेंस निकालोगे तो मेरे पास कितने का गैप आएगा, इसमें निकाला तो ये कितना हो गया, 8 का 8। ठीक है, लाइक मतलब 8 का 8 और 12 8 तो कितना हो गया, 288 हो गया ये। ठीक है, अब मैंने क्या बोला कि 200 गैप आया है और सबसे कम वाला मिश्रण नीचे रख दीजिए और 100 से मल्टीपल कर दीजिए, एक बिंदु से एक बिंदु, ये डबल है तो 288, तो कितना आंसर हो जाएगा आपका 20%। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि किसी निश्चित धनराशि पर 2 क्रमिक वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज 225 तथा 238.50 रुपये, तो प्रति वार्षिक दर क्या होगी। कुछ भी नहीं है, क्रमिक ये आपको सिर्फ भ्रमित करने के लिए ऐसा किया गया है। तो आप इसमें भी क्या करोगे कि दोनों जो ब्याज दे रखे, एक तो आपको दे रखा है 225 और एक दे रखा है आपको 238.50, दोनों में आपको क्या देखना है, गैप देखना है। गैप जब आप देखोगे तो मतलब ब्याजों का मतलब मिश्रणों का आपको अंतर है, जो आपको ब्याज दे रखे हैं, सो यहाँ पे मिश्रण ब्याज दे रखे हैं, अंतर निकाल लेना है। अंतर मेरे पास आ जाएगा 13.50 और 13.50 में से आपको सबसे कम ब्याज वाला मतलब 225 सबसे कम है, इसका भाग दे दीजिए। यहाँ से पॉइंट हटते 2 बिंदु से 2 बिंदु जैसे कटेगी, इसका 225 का इसमें भाग दोगे तो कितनी बढ़ जाएगा, 6 बढ़ जाएगा, और ये आपका आंसर हाजिर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, देखो काम का क्वेश्चन है और ये SSC CHSL में पूछा हुआ और एक LDC दोनों में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, 2013 में और हाल ही में 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। आपको बोला है कि 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर कितना गुना हो जाती है, मतलब 1 रुपया से वो सीधा कितना हो जाती है, 3 सही 3/8 गुना हो जाती है, मतलब 8 या 24, मतलब इसको मैं 27/8 लिख सकता हूँ ना। तो अब देखिए जो आपका 27, ये ऊपर वाला आपका क्या है, अमाउंट हो जाएगा और नीचे वाला आपका प्रिंसिपल हो जाएगा। दोनों का आपको क्या बना लेना है, रेशियो बना लेना है, मतलब प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो बना लीजिए। प्रिंसिपल आपका 8 है और अमाउंट आपका 27 है, 3 वर्ष के लिए पूछा है तो क्या कर देंगे, आप इनका क्यूब कर देंगे। ये आपका 2 का क्यूब है, ये आपका 3 का क्यूब है, दोनों में डिफरेंस देख लीजिए। डिफरेंस आपके पास 1 आएगा, कितने पे, 2 पे आएगा, और 100 से मल्टीपल कर दिए, 200 काटे कितना हो जाएगा, 50%। आंसर आपके सामने हाजिर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है आपका कि वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए यदि 2000 रुपये 1.5 वर्ष में 2315.25 हो जाता है और ब्याज अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के रूप से संयोजित होता है। मतलब आपको यहाँ पे एक तो आपको यहाँ पे प्रिंसिपल दिया गया है और एक आपको दिया गया है अमाउंट। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को किस प्रकार सोल्व करोगे, इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर लोगे कि जो अमाउंट होता है आपका प्रिंसिपल 1 प्लस मतलब रेट बटे 100 की पावर t, इसे आप सोल्व कर लोगे। मतलब आपका ये 1.5 वर्ष है तो देखो अर्धवार्षिक आपको दे रखा है, तो आपको क्या करना है, जो ये एक सही 1/2, इसको मैं सोल्व करूँगा तो कितना हो जाएगा, 2 1 मतलब 3/2 हो जाएगा, और अर्धवार्षिक दे रखा है तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 से 2 मतलब 3 साल के लिए आप इसको सोल्व कर लेंगे, उत्तर आपके सामने हाजिर हो जाएगा। चलिए मैं इसको सोल्व कर देता हूँ फिर। चलिए इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। अब देखो तो अब यहाँ पे जो रेट हो जाएगी, रेट आप यहाँ पे 3R का काम करेगी। ठीक है, तो देखिए इसको सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो मेरे पास जो अमाउंट है वो दे रखा है, जैसे जैसे मेरे पास अमाउंट दे रखा है उस अमाउंट की वैल्यू रख देता हूँ। कितना दे रखा है मेरे पास, 2315.25 और मेरे पास प्रिंसिपल है 2000 रुपया। ठीक है, और ये 1 प्लस रेट मुझे निकालनी है बटे 100 की पावर क्यूब करनी है। अब इसको जब ये इसके नीचे जाएगा, मतलब ये 2315.25 के नीचे आपका ये चला जाएगा प्रिंसिपल, ये लीजिए मैंने नीचे भेज दिया। पॉइंट से आप हटाओगे तो 2 बिंदु आपकी हाजिर हो जाएगी। इधर आपका ये रेशियो ऐसे कैसे बच जाएगा, जो बच्चे की वैल्यू है ये आपकी पावर 3
अब आपको इसमें क्या करना है, जब इसको आपको काटा पीटी करोगे तो इसको मैंने काटा 5 से काटूँगा 520 तो कितना हो जाएगा ये मेरा हो जाएगा 40,000 हो जाएगा। इसको जब मैंने 5 से काटा तो कितना हो गया, ये मेरा हो जाएगा 46 और ये 305। ये अब एक बार वापस और काट लीजिए, इसको काटोगे अगर आप इसको वापस, अगर मैंने काटा 46 305 को, 104 को मैंने इससे काटा तो कितना हो जाएगा, ये 500 काटूँगा तो 5 और 40 तो ये कितना हो जाएगा, ये 8,000 हो जाएगा। तो इसको जब मैंने 5 से काटा तो मेरा कितना हो जाएगा, 9261 हो जाएगा। अब देखिए, अब इधर मैं 9261 रख देता हूँ, ठीक है, 9261 और ये नीचे आपका 8,000, ठीक है, और इधर आपका ऐसे कर देंगे, मतलब 9261 कितने का, ये आपका 21 का क्यूब हो जाएगा, ये 20 का क्यूब हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये क्यूब से क्यूब ये इधर से कट जाएगी और ये आपका 8/100 ऐसे कैसे बच जाएगा, और इसमें करोगे तो 1/20 हो जाएगा। और जब इसको आप सोल्व करोगे तो कितनी रेट आएगी आपके पास, 5% आएगी। अभी ऊपर आपने देखिए, ऊपर देखिए आपने जो रेट कितनी मानी है, 3R मानी है, तो इस 5% रेट को किससे मल्टीपल कर दोगे, 3 से रेट कर दोगे, रेट तो न्यू रेट कितनी हो जाएगी, 15%। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, ओ सॉरी, अच्छा 3R मतलब 2R माना है, सॉरी 2R माना है, इसको 2R कीजिए, क्योंकि ये 3 मतलब 2 वर्षों के लिए थोड़ी है, अर्धवार्षिक दे रखा है, तो इसलिए इसको आपको क्या करना है, 2R करना है। इसी देखो 2 से मल्टीपल किया है मैंने, तो इसको 2R मानूंगा। तो जब आप इसको आगे मल्टीपल करोगे तो इसको आपको 3 से मल्टीपल नहीं करके आपको किससे मल्टीपल करना है, आपको 3 से मल्टीपल नहीं करके आपको किससे मल्टीपल करना है, 2 से मल्टीपल करना है। 2 से मल्टीपल करोगे तो ये आपकी कितनी हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी 10%। ऑप्शन नंबर अगर आपका देखा जाए तो ऑप्शन आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये लीजिए, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम बात करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज में समय की गणना कैसे की जाती है, मतलब समय कैसे ज्ञात किया जाता है। फिर उसके बाद में कुछ प्रिंसिपल वाले क्वेश्चन बचे हुए हैं, मतलब मूलधन कैसे ज्ञात किया जाता है, और कुछ फिर अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है चलो दोस्तों।